वो तुम्हारी बॉडी को नेगेटिव रिएक्शन दे रहा है। समझ में आया कि किस तरह हमें खाना है? इसके लिए हमारे पूर्वज पहले क्या बोलते थे? खाना खाना है, मन को शांत करो। हाँ, तो क्या खा रहे हो उस पे फोकस करो, ध्यान तुम्हारा पूरा खाने में होना चाहिए। क्या खा रहे हो, क्या स्वाद है, क्या नहीं है, पूरा ध्यान तुम्हारा अटेंशन उसमें होना चाहिए। दूसरा, खाना खाते वक्त बात नहीं करना। तीसरा, जैसे जया माता ने कहा कि खाना खाते वक्त मुंह खुला रख के खाने का नहीं। हाँ? क्यों? क्योंकि मुंह खुला रख के हम जब चबाते हैं तो क्या होता है, एयर भी हमारे उसके साथ में अंदर चली जाती है, हवा जो होती है ना वो, और हवा के साथ में खाना और ये सब जाता है तो गैस बन जाती है। एक तो खाना डाइजेस्ट नहीं होता है बराबर, ब्रेकअप नहीं होता है बराबर केमिकल रिएक्शन के साथ में, और ऊपर से हम बातें करते हैं, हवा भी अंदर जा रही है, और उस वजह से तुम्हें ब्लॉटिंग होती है। पेट फूला फूला सा लगता है और डकारे आती है जब तुम्हारे पेट में हवा भरती है उस वजह से। तो कितने सारे हमारे नेगेटिव रिएक्शन देता है बॉडी तुम्हारे थॉट क्रिएट करने की वजह से। समझ में आया कितना असर करता है? तो इसके लिए बाबा क्या बोलता है मुरली में? यहाँ पे बाबा का पॉइंट मैं आपको बताती हूँ। बाबा क्या बोलता है? खाना खाना है तो मेरी याद में खाना खाओ। है, याद आता है आपको बाबा का ये मुरली का पॉइंट? अगर जब भी तुम खाना खाओ, भोग लगाओ और मेरी याद में खाना खाओ। अगर हम बाबा की याद में खाना खाएंगे तो क्या क्रिएट करेंगे हमारे थॉट्स? बाबा के साथ में मीठी मीठी बातें करेंगे। हमारे साथ में जो चीजें हुई है वो हम बातें करेंगे, बाबा को आह्वान करेंगे, बाबा आओ देखो कैसे खाना बना है, क्या आपको ये स्वाद पसंद आया, ये आपको अच्छा लगा, ये कैसे बना है, क्या क्या तुमने उसमें डाला, किस तरह से आपने वो खाना बनाया। आप वो खाना खाते हो सब शेयर करते हो बाबा के साथ में, तो आप क्या करते हो, ऑटोमेटिकली उस खाने के साथ में कनेक्टेड हो। आपका ध्यान कहीं और भटका नहीं है, आपका ध्यान टोटली खाने के साथ है और बाबा के साथ है ना। सिखाता है ना बाबा हमको ये भी बात। देखो बाबा सिर्फ एक लाइन बोलता है और उसके पीछे का राज कितना है। समझ में आया? कल रात को बाबा ने मेरे साथ में एक और राज मेरा खोला। इतने दिन से मैं आप सबको बताती थी ना कि बाबा ने मुझे, जब मेरा खाना पीना बंद हुआ तो बाबा ने मुझे बोला, देख बेटा तेरा खाना तू खा तो नहीं सकती है पर तू खिला तो सकती है ना, तो खिलाने का काम कर। तो उस वक्त मुझे ऐसा लगता है ताकि बाबा मेरे कर्म किए हैं, किसी का भी खाना छीना हो या जो भी मैंने, जिस वजह से मैं आज ये भुगत रही हूँ, उसके लिए, वो भरपाई के लिए, वो कर्म भोगना चाहिए। वो पाप कट जाए इसके लिए बाबा मुझे बोल रहा है कि ये काम कर सके। ठीक है, खाना बनाने का काम कर। तो मैं खाना बनाना शुरू किया और वो मेरे लिए सबसे, फिर मेरे लिए चैलेंजेस था कि मेरा फेवरेट खाना भी मुझे बनाना है और मुझे नहीं खाना है, मैं दूसरों को खिलाना है। तो इसके लिए भी कैसे मन पे अपने काबू लाना है। वो ग्रिड में नहीं आना है, वो लालच में नहीं आना है कि भाई मैं थोड़ा खा तो लूं, थोड़ा शक तो लूं। वो भी मेरे लिए जैसे एक बंदी हो गया था, तो एक तरह से मेरे ऊपर वो लगाम लग रही थी। तो मैं उस वक्त ये सोच रही थी कि शायद मेरे ग्रिड, मतलब हम जो कर्मेंद्रिया बोलते हैं ना, कर्मेंद्रियों पे लगाम लगाना, तो वो सिखा रहा है मुझे बाबा। वो एक तरीका था, मुझे वो ऐसा लगा। दूसरा था मेरी कर्म भोगना खत्म करने के लिए बाबा ने मुझे ये सेवा दी है। तो ये मेरी 2-3 चीजें थी, मैंने बाबा के सामने रखी और बाबा से मुस्कुराता था उस वक्त। कुछ भी नहीं बोला। और ये कल रात को बाबा ने, मैं जब बैठी तब ये खोला कि क्यों मुझे बाबा ने खाना बनाने की ही सेवा दी, जो दूसरी कुछ नहीं दी। तो सबको, इवन दुबई में मैं जब काम करती थी तो मेरे को यही सेवा बाबा ने दी थी। जैसे मैंने शेयर किया कि उन 7 भाइयों के लिए खाना बनाकर दो, एज ए चैरिटी वो सेवा दी थी। फिर सेवाधारियों की सेवा करो, तो जो भी कुमार कुमारियां रहती थी, जो सेंटर पे सेवा देती थी, बाहर सेवाएं देती थी, तो उनके लिए भी मैं खाना बनाकर देती थी। तो इस तरह की बाबा ने सिर्फ खाना बनाने की सेवा दी थी। कल बाबा ने मुझे उसके बारे में समझाया कि किस तरह ये खाना भी, अब मुझे वो राज, जैसे ऐसा लगता है कि माताओं का
जब माताएं खाना बनाती है ना तो आधा पेट तो उनका खाना बनाने में ही भर जाता है। और वो बहुत कम खाना खाती है। तो ये राज मेरा कल खुला। बाबा ने बोला कि देख बेटा, जब तू खाना बनाती है ना तो तेरे थॉट्स क्रिएट होता है। जैसे तू कुछ भी, मैं सब्जी काट रही हूँ, सैलेड काट रही हूँ, हाँ, तो उनके अंदर जो उनके मिनरल्स हैं, उनकी खासियत है उस फ्रूट की या उस खाने की या उस सब्जी की, उसके बारे में मेरे थॉट्स चलते हैं, है ना। जैसे मैं अगर सैलेड काट रही हूँ तो कुकुम्बर है, ककड़ी है, रसीली है, तो मैं काटते वक्त उसको चखती हूँ कि ये कड़वी तो नहीं है, ऐसे सूंघ लेती हूँ कड़वापन का। तो बाबा ने मेरे को सूंघने की भी शक्ति मेरी बहुत स्ट्रांग की है। या फिर मेरे को बोलता है तू मुंह टंग पे रख और देख टेस्ट क्या है इसकी। तो जैसे ही मैं टंग पे रखती हूँ, अगर ककड़ी मेरे को कड़वी लगती है, अब फेंक दे, गार्गल कर ले, मतलब ना, गार्गल करने को क्या बोलते हैं, मुंह में पानी लेकर थूक दे, क्योंकि वो कड़वापन एकदम मतलब वॉमिटिंग जैसा देता है। तो इस तरह से बाबा ने मुझे वो करना सिखाया। जब मेरा ध्यान पूरा उस खाने में बनता था तो मेरे थॉट्स भी वही क्रिएट करते थे। और जब वो बनाते वो जो थॉट्स क्रिएट होता था तो उस वक्त में मेरा बॉडी उन्हीं खानों को रिएक्ट करता था। हाँ, जो मैं खाना बना रही हूँ मेरी बॉडी उसको रिएक्ट करती थी। सोचो कितना हमारा बॉडी हमारे थॉट्स को रिएक्ट करता है, हमारे एक्शंस को रिएक्ट करता है। ये कल रात को बाबा ने मुझे बताया। जब मैं पत्ते वाली सब्जियां कट करूं या कोई फ्रूट्स कट करूं या रोटी भी बना रही हूँ या कुछ भी, तो मेरा फोकस रहता था। बाबा बोलता है एक वक्त पे एक ही काम करना है। ये भी मैंने बहुत आप लोगों के साथ में शेयर किया। तो जब मैं खाना बनाती थी तो मेरा टोटली ध्यान उसी पे रहता था। अगर रोटी बना रही हूँ तो रोटी पे ध्यान, सब्जी बना रही हूँ तो सब्जी पे, कट कर रही हूँ तो जैसे हरा धनिया कट करना है या ये, तो मैं सूंघती थी हाँ कि वो फ्रेश उसकी सुगंध आ रही है या नहीं, क्योंकि दिखता कम था, दिखाई कम देता है, तो मेरा सूंघने की शक्ति रहती थी। तो जैसे ही मैं सूंघती हूँ हाँ, वो वेजिटेबल्स को सूंघना, ये सूंघ के फिर मैं कट करूँ और ये करूँ कि ये फ्रेश है या नहीं है, तो ये तुरंत मेरा बॉडी उसको रिएक्ट करता था और उस टाइप के केमिकल्स मेरे बॉडी में रिलीज होते थे। हाँ, और जैसे ही वो केमिकल्स रिलीज होते थे फिर मैं पानी भी पीती हूँ। खाना बनाते वक्त प्यास लगती थी गर्मी की वजह से, फिर मैं पानी पी लूं हाँ, या कुछ भी, तो इतना असरकारक था वो कि पानी के अंदर के जितने भी। और जब मैंने बहुत बार ये मार्क किया कि जब मैं खाना बनाती थी ना, बाबा मुझे हमेशा बोलता था कि नल का पानी पी, हाँ, फिल्टर का मत पीना, नल का पीना। तो मेरे को वो अंदाजा था कि बाबा इसके लिए बोलता है कि मुझे नल के पानी की आदत लगे, क्योंकि उसमें माइक्रोब्स होते हैं। हाँ, हमें वो फिल्टर का पानी पीने की वजह से हमें वो हमारे बॉडी को वो फाइट करने की आदत नहीं होगी, ऐसा मुझे लगता था। हाँ, एंटीबॉडीज जब हमारे बॉडी में जाता है तो उसको फाइट करने की आदत होनी चाहिए शरीर को, वो नहीं होगी, इसलिए बाबा बोलते हैं डायरेक्ट नल का पानी पी। पर कल रात को मुझे ये बात समझ में आई कि जब मैं पानी भी पीती थी ना तो पानी के अंदर बहुत सारे मिनरल्स होते हैं। हाँ, अगर आप लिस्ट देखोगे तो सबसे ज्यादा मिनरल्स हमें पानी के थ्रू ही मिलता है। जिंक, पोटेशियम, सोडियम, नाइट्रेट, कितने सारे ऐसे हैं। अल्कलाइन भी है, पानी अल्कलाइन, हाईएस्ट लेवल ऑफ अल्कलाइन पानी के अंदर होता है। तो जब मैं वो पानी भी पीती थी तो मेरे खाना बनाते वक्त जो केमिकल रिएक्शंस हो रहे हैं मेरे थॉट्स के साथ में, मेरी बॉडी जो रिएक्शंस करती थी केमिकल्स का, और उसमें जब मैं पानी पीती थी वो टोटली एब्जॉर्ब कर लेता था सब कुछ है, और मेरा शरीर एकदम हेल्दी। आप लोग बोलते हो ना कि दीदी ये कैसे चमत्कार है, ये कैसे जादूगरी है, ये कैसे मिराकल लगता है आपके साथ में। मुझे भी बहुत बार ये क्वेश्चन सब लोग पूछते थे तो मेरे पास जवाब ही नहीं था इसके लिए कि कैसा मेरा बॉडी का ब्लड लेवल सब, ना हेमोग्लोबिन मेरा कभी कम हुआ, ना B12 कम हुआ, ना B3, कोई कंप्लेन ही नहीं। आज भी मैं अगर डॉक्टर के पास जाती हूँ मैं ब्लड चेक कराने को, और डॉक्टर को अगर ये पता चले कि मैं सिर्फ चाय पर हूँ पिछले 12 साल से, हाँ, वो भी एकदम सरप्राइज हो जाते हैं। हाँ, कमाल है, ये तो ऊपर वाले की देन है, इस तरह से बोलते हैं। एंड वाकई में मुझे कल जब मैंने बाबा के साथ बैठी तब मुझे ये पता चला कि यस, वाकई में ये ऊपर वाले की देन है कि बाबा को कैसा पता है हाँ, कि किससे क्या सेवा करानी है, बस हमें हाजी का पाठ बजाना है। तो जो बाबा
ने मुझे खाना बनाने का जो सेवा दिया ना, ये सेवा ही मुझे वो संतुष्टि दे रही थी। मेरे थॉट्स मुझे क्रिएट जो हो रहे थे, और मुझे ऐसा लगता था कि जैसे वो मैंने ही खाया हो। इतनी तृप्ति मिलती थी मुझे दूसरों को खिलाने से। वो थॉट क्रिएट किया तो मेरा शरीर उससे तृप्त हो रहा था। भले ही फिर मैं उसके बाद में पानी पी रही थी, पर शरीर को सारा सब कुछ मिल रहा था जो उसको जरूरत था। और इस वजह से मैं सिर्फ चाय पे भी, अगर चाय भी पी रही हूँ मैं, तो चाय में से भी जितना भी न्यूट्रिशन मिल रहा है उसमें से, एसिड मिल रहा है, अल्कलाइन मिल रहा है, हेमोग्लोबिन बढ़ाने के लिए जो जैगरी में गुड़ की चाय बनाती हूँ, तो गुड़ जो है वो उसमें जो जैगरी में गुड़ में हेमोग्लोबिन बढ़ाने के लिए वो केमिकल यूज होता है, तो वो मेरा केमिकल रिएक्शन हो रहे हैं। इसके लिए मेरा ब्लड लेवल कभी भी डाउन हुआ ही नहीं। कोई विटामिन की कमी आई नहीं, कोई बी विटामिन की कमी आई नहीं, कोई डेफिशिएंसी हुई नहीं मेरे में। तो ये राज कल रात को मुझे खुला कि बाबा ने क्यों मुझे खाना बनाने की ही सेवा दी, क्यों दूसरी नहीं दी। क्योंकि बाबा ने जब मुझे ये कहा कि तेरा दाना पानी उठ चुका हूँ यहाँ से, तेरे लिए एज ए सिर्फ जीवन यहाँ पे शरीर को सिर्फ जिंदा रखना है, इसके लिए तेरे को एक सिर्फ वरदान है कि तू चाय पी सकती है। उस चाय से ही आज आप देख सकते हो मेरी बॉडी की स्थिति कैसी है। अब पता चला कि माएँ जो होती हैं या लेडीज जो होती है जो खाना बनाने का काम करती है, तुम देखोगे वो पूरा टाइम खाना बनाने के बाद में जब खाना खाने बैठते हैं ना, उनको कितनी भी भूख लगी हो, उनका एक रोटी 1.5 रोटी में ही पेट भर जाएगा। कंपेयर टू दूसरे जो फैमिली मेंबर्स है, उनके कंपेयर टू एक माँ का जो फैमिली जो पर्सन खाना बनाते हैं, उनका खाने का जो डाइट है बहुत कम रहता है। क्यों? क्योंकि ये वो केमिकल रिएक्शंस है। अगर वो माँ, वो फीमेल अगर वक्त पे मतलब देखकर फोकस कर कर जब खाना बनाती है, पूरा ध्यान उसका खाना बनाने में जब होता है, तो उसके साथ में ये रिएक्शंस होते हैं। मगर खाना बनाते वक्त अगर उस औरत का ध्यान कहीं और जाता है, कहीं और नेगेटिव थॉट, इसकी उसकी बातें सोचना करते वक्त, या कोई बैठा, कोई मेहमान आए उनके साथ बैठे, या कोई नेबर्स के साथ में बैठे और उनके साथ बातें करते करते तुम खाना बना रहे हो, फोकस नहीं हो तुम खाना बनाने में, उस दिन का तुम्हारा खाना खाते वक्त का देखना कि क्या फर्क पड़ता है तुम्हारे इसमें। किस टाइप के तुम खाना बनाते वक्त तुम्हारे थॉट्स चलते हैं, और जब खाना खाते हो उस वक्त के क्या तुम्हारी बॉडी रिएक्ट करती है। ये तुम्हारे खुद के एक्सपेरिमेंट तुम कर कर देखना, और आगे चल के शेयर जरूर करना। ये मैंने मेरा वाला तुम्हें बताया है, शेयर किया है, कि आज तक जो तुम लोग मुझे क्वेश्चन करते थे ना, और तुमको लोगों को सभी को, तुम्हें ही क्या मुझे भी वो मिरेकल ही लगता था कि ऐसे कैसे क्या कोई जिंदा रह सकता है। मैं अपने आप में मैं भी सरप्राइज रखती थी, और मुझे भी ऐसा लगता है, बाबा तो बोलता है मुरली में कि मैं तो कोई जादूगर नहीं हूँ, मैं जादूगरी करता नहीं हूँ। तो मैं बाबा को बोलती, बाबा ये जादूगरी नहीं है तो क्या है? तू जो मेरे साथ में कर रहा है वो तो जादूगरी है ना। अब जब कल बाबा ने ये बातें समझाई मुझे कि किस तरह कुदरत भी हमारा साथ देती है इस शरीर का, किस तरह के केमिकल रिएक्शन हमारे शरीर में होते हैं, और ये सारा इफेक्ट करता है हमारा थॉट्स, हमारे संकल्प। इसके लिए खाना भी बनाते वक्त बाबा बोलता है, बाबा की याद में खाना बनाओ। खाना खाने के वक्त भी बाबा बोलता है, मेरी याद में खाना खाओ। तो ये 2 लाइन्स के पीछे कितना बड़ा हिस्ट्री है, कितना बड़ा उसका रिजल्ट है, ये कल मेरे सामने राज खुला। अब मुझे आप लोग बताओ कि क्या बोलता है बाबा मुरली में। अब समझ में आया कि क्यों बोलता है बाबा कि याद में क्यों खाना है, किस तरह के हमारे थॉट्स होने चाहिए, और किस तरह के रिएक्शंस, हमारे केमिकल रिएक्शंस हमारे बॉडी के होते हैं। पूरा मैकेनिज्म हमारी संकल्पों पे होता है। किस तरह के हम संकल्प करेंगे तो हमारा पूरा बॉडी का मैकेनिज्म उस संकल्पों को रिएक्ट करता है। ये बहुत बहुत इम्पोर्टेंट चीज है।
आज से हमारे बच्चों को भी हमको ये ध्यान रखना है कि वो ना टीवी देखे, हाँ, ना बातें करे, बस ध्यान फोकस होना चाहिए खाने पे। अगर छोटे बच्चों को भी तुम अगर खाना खिलाते हो तो उस खाने के बारे में उनको बताओ, उनको पूछो कि टेस्ट कैसे कर रहा है, क्या है इसमें, तुमको मीठा लग रहा है, नमकीन लग रहा है, कैसा टेस्ट है, पूछो उनको, उनका, ताकि ध्यान खाने में, हाँ, जाए और वो खाने को पहचाने, ताकि तुम उनके बॉडी के मैकेनिज्म को, हाँ, वो रिएक्शन, केमिकल का रिएक्शन मिले। ठीक है? यस विद्या बहन, आई वॉज वेटिंग फॉर यू ओनली। आपको अनम्यूट करना पड़ेगा विद्या बहन। हाँ, ओम शांति दीदी। तो सॉरी ओम आपने शांति। अनाउंसमेंट किया थी, लेकिन मैं बोल नहीं पाई, थोड़ा सा कुछ रीजन था। या तो आई अभी अंडरस्टूड। हाँ तो जो आप बोल रहे हैं ना, जो संकल्प, हाँ जी। तो कैसा है, वाक पित्त कफ, मतलब जिन्होंने भी सब शेयर किया वो एक्यूरेटली था। आपने भी जो शेयर किया वो बहुत हाँ एक्यूरेटली था। बस अभी उसमें मैं थोड़ा एड ऑन हाँ करूंगी। तो जैसे वाक पित्त कफ की भी या 28-27 बोले हैं, तो जैसे कहाँ कहाँ पे रहते हैं, तो उसमें भी आपने जो अभी संकल्प बोला, तो एज पर आयुर्वेदा मैं बता रही, तो उसमें भी ये टाइप बताया पित्त का, साधक पित्त करके, जो मतलब धी ध्रुति स्मृति करके जो बोला है, जो काम रहता है, मतलब हमारा सोचना, मनन करना, चिंतन करना, फिर उसके ऊपर हम जो इम्प्लीमेंट करते हैं, तो ये भी एक पित्त का ही काम है। और फिर जो हम पाचक पित्त, मतलब वो तो स्टमक में रहता है, जो हम सबको पता है। और जो हमको फिर मतलब रैशेस आता है, अर्टिकेरिया होता है बहुत जनों को, तो वो भी स्किन के थ्रू होता है, तो स्किन में भी वो पित्त रहता है। तो वो एक भ्राजक पित्त करके रहता है, जो अपने को स्किन को भी ग्लोइंग भी देता है। और रंजक पित्त जो रहता है, तो वो लीवर में रहता है, तो ये जो ब्लड को मतलब जो भी हमारा प्यूरिफाई। नो डाइजेस्टेड फूड जो रहता है ना, इसको वो कलरिंग का काम करते हैं। मतलब वो जो डाइजेस्टेड फूड से रक्त बनता है, और फिर उससे फिर रक्त बनता है, मतलब ब्लड बनता है। तो जो इंग्लिश में हम उसको काइम बोल सकते हैं। तो उससे फिर रक्त से फिर मतलब प्लाज्मा टाइप लाइक, तो उससे फिर ब्लड बनेगा लीवर और स्प्लीन में। तो ये रंजक पित्त रहता है लीवर और स्प्लीन में। और आलोचक पित्त मतलब वो आईज में रहता है, जो देखने का, रोशनी का काम करता है। तेज महाभूत रह बोलते, मतलब अग्नि महाभूत, जो भी हम नेत्रों को भी हम उससे ही रिलेटेड करते हैं, तो वो आईज में रहता है। तो आप जब अभी बता रहे थे, थोड़ा सा मेरा मिस हो गया बीच में, लेकिन लास्ट का मैंने सुन गया था कि जो संकल्प से, तो वो उसमें भी वो, मतलब अभी ये समझ में आ रहा है कि क्यों बाबा ऐसा बोल रहा है, मतलब क्यों हमारे संकल्प और ये क्यों इतना वर्क करता है। और संकल्प से भी बाकी की भी वाक और कफ भी उससे कोरिलेटेड है, मतलब ब्रेन में रहते, हम तो उसको ब्रेन में ही बोलते हैं, लेकिन अभी हमको समझ में आ रहा है कि मन बुद्धि संस्कार तो आत्मा में रहता है। और रही दूसरी बात, जो वैसे बोलते हैं बाबा कि आप जितना चाहे उतना ही खा लो खाना, तो यही बोला है, क्योंकि हमारा स्टमक में भी 3 पार्ट्स रहते, मतलब 3 पार्ट्स रहते नहीं, लेकिन हम एजम्पशन करके हम खाना चाहिए थी। वन पार्ट फॉर फूड, वन पार्ट फॉर वाटर एंड वन पार्ट फॉर गैसेस। मतलब अगर हमने मिक्सर में पूरा अगर पूरा भर के अगर खाना डाला, मतलब कोई फूड डाला, तो अगर मिक्सर में, मतलब तो वो घूमेगा नहीं ना, और उसमें थोड़ा वाटर भी डालना पड़ता है। जो वही सेम काम ऐसे उसका एक में स्टमक का होता है, कि जो मिक्सिंग करता है उसको ग्राइंडिंग का काम करता है, ग्राइंडिंग का। तो वही पॉइंट मुरली से भी होता है कि नहीं, हमको जितना चाहिए उतना ही हमने खाना चाहिए, क्योंकि वो भी एक ध्यान का पॉइंट बोला, इसमें तो तुमको ज्यादा खाना खाया तो तुमको ये होगा करके, तो ये ऐसे भी वो एग्जैक्टली पॉइंट अभी मुझे याद नहीं आ रहा, लेकिन ज्यादा नहीं खाना चाहिए, जितना चाहिए उतना ही खाना चाहिए। तो वो एग्जैक्टली सेम है, क्योंकि हम ज्यादा खाते हैं तो फिर उसका तो अनडाइजेशन हो जाता है, और पूरा उसका फिर आपसे भी जो बोला, जो शुगर अगर हमारे बॉडी में, सॉरी शुगर नहीं, कार्बोहाइड्रेट फिर हमारे जो हमारी बॉडी में शुगर बनती है, फिर वो अगर स्टोर
अगर ज्यादा हो गया तो फिर वो तो फैट का ही काम करती है, स्टोर करना पड़ता है ना उसका, क्योंकि हमको उसका यूज भी नहीं रहता और उसका डाइजेशन भी नहीं होता। और जो अनडाइजेस्टेड उसमें से निकलता है ना, वो आम बोलते हैं संस्कृत में उसको, तो उससे भी बहुत सारे, वो एक लाइक एक टॉक्सिन ही है, तो वो बहुत ऐसे स्टिकी रहता है। तो उससे भी अगर वो अगर पित्त से अगर दो इसमें ये होता है कि एक साम और निराम पित्त रहते हैं। अगर साम मतलब कि अगर वो जो अनडाइजेस्टेड वो जो फूड से जो टॉक्सिन बनता है, तो वो इतना मतलब एक टॉक्सिन ही रहता है, विषय बोल सकते हो उसको। तो वो फिर पित्त के साथ ना तो वो सामा पित्त होता है, अगर उसमें नहीं होगा पित्त में तो वो निराम, तो वो दोनों के भी फिर लक्षण अलग अलग रहेंगे। तो हमको भी कभी कभी हर पर्सन को एसिडिटी के जो भी सिम्टम्स है ना, हर पर्सन टू पर्सन चेंज हो जाते हैं। तो जैसे किसी को खट्टी डकार जलन होती है, किसी को सिर्फ वोमिटिंग सेंसेशन होता है, तो भी उससे भी वो अलग अलग सिम्टम्स होते हैं। तो आज तो इतना ही बताना चाहती हूँ, बाकी कभी भी आप बोलो फिर चलो और शेयर कर। थैंक यू सो मच अपने चैनल की बात करने का। वेरी नाइस, थैंक यू विद्या बहन। ये हमारी आयुर्वेदिक सर्जन है और इनकी तो बहुत हमें हेल्प लगने वाली है आगे। तो इन्होंने जो शेयर किया बहुत अच्छी बात है, कितने टाइप के किट होते हैं उन्होंने वो शेयर किया है। हाँ, कि हमारे जो पित्त मतलब एसिडिटी जो होती है, जो एसिड का काम करने वाला जो केमिकल है, इसको वो पित्त बोला जाता है। वो केमिकल कहाँ कहाँ पे होता है, जैसे मैंने कहा कि मेरे बॉडी पे रैशेस आते हैं, तो बोले अंडर द स्किन भी ये एक टाइप का एसिड होता है, एक केमिकल होता है जो हमारी बॉडी को ग्लो भी देता है, तो वो जरूरी है। मगर जब वो लेवल हम इम्बेलेंस कर जाते हैं, कभी धूप में अगर गए, अगर यूवी रे डायरेक्टली तुम्हारी स्किन को टच कर रही है, वो धूप का वो भी एसिडिक लेवल तुम्हारा बढ़ाता है, क्योंकि यूवी रेज में भी पित्त का काम करता है, वो केमिकल रिएक्शन तुम्हारा एसिडिक लेवल बढ़ाता है और उस वजह से तुम्हारी बॉडी पे टैन के मार्क्स, टैनिंग होती है ना, टैनिंग की मार्क्स होते हैं, या बॉडी रैशेस आते हैं, या फुल तुम्हारा बॉडी देखो तुम्हारा एकदम रेड रेड हो जाता है। ये वो है केमिकल रिएक्शन। और ऐसे वक्त में अगर तुम विटामिन सी, जैसे कहा कि स्किन की बॉडी के लिए तुम्हारे बहुत सारे ऑइंटमेंट्स आते हैं। अब हमने देखा कि ऑइंटमेंट्स भी जो होते हैं मोस्टली एनिमल टेस्टेड होते हैं, तो आजकल हम अवॉइड करने की कोशिश कर रहे हैं। तो तुम उसके लिए तुम ये घर में यूज कर सकते हो। जैसे मैंने कहा कि मुझे ऑरेंज जूस बाबा ने बोला था यूज करने के लिए। अब ऑरेंज जूस है, लेमन जूस है, पानी में मिक्स करके तुम्हारे सिर्फ बॉडी को वाइप कर लो उसके साथ में, तो तुम्हारे अंडर स्किन का जो एसिडिक रिएक्शन हो रहा है वो कम हो जाता है उससे। हाँ, ये बहुत अच्छी बातें हमें विद्या बहन ने भी बताई। दूसरा उन्होंने कहा कि खाना बाबा भी बोलता है ना, जितना तुम्हारा पेट भर रहा है तुम्हें जैसे सेंसेशन होता है कि यस अब इतना ही खाना चाहिए, तो तुम्हारा आहार जो है ना हमेशा एक बैलेंस रखो। कभी तुमने 4 रोटी खा ली, कभी तुमने 2 रोटी खा ली, कभी 3 रोटी खा ली, ऐसे नहीं करना है। हाँ, तुम्हारे बैलेंस डाइट रखना है। एक रोटी तो एक ही रोटी खानी है रोज, 1.5 रोटी है, 2 रोटी है तो उतनी ही खानी है। किसी के घर पे जाएंगे रोटी बड़ी हो गई, मोटी हो गई, तुम अपने घर में छोटी बना रहे हो, पतली बना रहे हो, तो वो भी डिफरेंस देखना है। एक रोटी बोला तो किसके घर पे जाकर बड़ी रोटी मिल गई तो वो खा लिया, तो तुम्हारा बैलेंस इम्बैलेंस हो जाएगा। क्यों हमको ये एक्यूरेट रखना है डेयरी का खाना, क्योंकि तुम्हारे पेट को उतनी ही खाने की आदत रखनी है। उसके बाद में थोड़ी जगह तुम्हें पानी के लिए भी चाहिए। जैसे ही खाना स्टमक पेट में जाता है, उसके साथ में तुम्हें ज्यादा पानी नहीं पीना है। थोड़ा ही, आधा ग्लास इतना ही पानी पीना है खाना खाने के वक्त में। ज्यादा पानी पीने से भी डाइजेशन बराबर नहीं होता, केमिकल रिएक्शन बराबर नहीं होता। तो आधा ग्लास ही पानी पीना है। क्यों पीना है वो भी पानी, क्यों जरूरी है, या कोई भी लिक्विड फॉर्म तुम्हारे खाने में होना जरूरी है। इसके लिए अगर देखा होगा तो हमारी मम्मियाँ जो या पूर्वज हमारी दादियाँ है, थोड़ी रस्से वाली सब्जियां बनाते हैं। कोई भी सब्जी जब बनती है तो रस्से वाली, या तो दाल तो भी होनी चाहिए खाने में, है ना। प्रोटीन जो है वो थोड़ा लिक्विड फॉर्म में होता है, तो दाल होती है। अगर वो लिक्विड फॉर्म होता है तो क्या करता है, मिक्सी का काम करता है। मिक्सर में कैसे, अगर तुम सूखा अनाज पीसोगे तो वो बराबर ग्राइंड नहीं होगा, उसके साथ में तुम्हें थोड़ा पानी डालना पड़ता है। पानी डालते ही वो बहुत अच्छे से पेस्ट बनाता है ना।
और पूरा मिक्सी का जार अगर भर दो तो गोल घूमेगा क्या? नहीं, क्योंकि हवे के लिए भी हवे के लिए भी जगह होनी जरूरी है। तो हवे का प्रेशर ऊपर से गिरता है और पानी खाने के साथ में मिक्स होता है, तब जाके मिक्सर बराबर गोल घूम के वो पेस्ट बना सकता है। हमारा पेट भी वैसा ही है। तो अगर तुम्हें भूख लगी है, रोज का तुम्हारा सेम डाइट रखो। हाँ, एक बाउल दाल पी रहे हो तुम, तो फिर पानी मत पीना उसके साथ में, क्योंकि बाउल जितना लिक्विड है उतना ही काफी होता है। और उसके साथ में तुम एक रोटी, एक कटोरी सब्जी, अगर चावल खा रहे हो तो चावल। इस तरह का खाना तुम्हारा बैलेंस होता है, जिसमें कार्बोहाइड्रेट आता है, प्रोटीन आता है। हाँ, वेजिटेबल्स की वजह से तुम्हारा सारे टाइप के मिनरल्स और न्यूट्रिशन आता है। सैलेड बाउल, तुम्हारा खाने से पहले सैलेड बाउल खा लो, जिसमें तुम्हारी फाइबर आ जाता है। हाँ, फाइबर यानी तुम्हारा पेट साफ करने के लिए वो बहुत यूज होता है। गुद्दा बोलते हैं उसको। ठीक है, इस तरह का अगर तुम डेली उतना ही खाओगे, उसके बाद में पानी का थोड़ा 1-2 घूंट पी लो, चाहिए तो। नहीं चाहिए तो मत पीना, क्योंकि दाल लिक्विड है ही तुम्हारे इसमें। अब खाना कम खाओ, जितना तुम्हें ऐसे महसूस हो कि अरे बस इतना ही है, बस वही से तुम्हारा डेली का लाइन लगा दो कि यहाँ इतना ही मुझे खाना है। और हवे के लिए भी जगह छोड़नी है पेट में। कभी तुम्हारा फेवरेट खाना बन गया, कहीं गए हैं, उन्होंने बहुत तुम्हें आग्रह किया, हाँ अरे नहीं नहीं कुछ नहीं होता है, आधी रोटी ले लो, एक रोटी ले लो। हम शादी ब्याह में जाते हैं ना, तो बहुत हमारे चाहने वाले बहुत लोग होते हैं। हाँ, तो उनको जब पता चलता है कि अरे इसका ये फेवरेट है, आके मुंह में घुसाते रहेंगे, है ना। तो अपने आप को यहाँ पे रोक लगानी है, सीधे से बोलना है कि आपको हेल्थ इश्यूज है, प्लीज मेरे हाथ में दे दो, मैं बाद में खा लूंगी। या इधर रख दो, मैं बाद में ले लूंगी। इस तरह से एक प्लेट में दूसरी जगह पे जमा करो, अपनी प्लेट में ले नहीं, ताकि खाना वेस्ट होगा नहीं। हाँ, आपके जिम्मे वो कर्म खराब नहीं होगा। दूसरा, कभी भी ओवर ईटिंग नहीं करना। ओवर ईटिंग मतलब तुम्हारा अगर नियम बना है एक रोटी खाने का, तो कहीं पे भी जाओ, तुम बाहर घूमने जाओ, कहीं पे भी जाओ, तुमको एक रोटी ही खानी है। और छोटी पतली जितनी है वो साइज देखकर खानी है। बाहर की अगर मोटी रोटी है तो तुम आधी ही रोटी लेनी है। अपनी डाइट जो है उसको कम ज्यादा करने का नहीं। तुम अगर समझो नहीं मिला, कम खा लिया जिस दिन खाना, तो भी तुम्हें हाँ पित्त बढ़ जाएगा, एसिडिटी लेवल बढ़ जाएगा। क्योंकि जो तुम्हारे पेट को जरूरत है उतना खाना अगर तुमने दिया नहीं है, केमिकल रिएक्शन, केमिकल तो बॉडी ने बहुत ज्यादा छोड़ दिया, और तुमने उतना उसको फूड खाना दिया ही नहीं, तो क्या हो जाएगा? हाँ, वो केमिकल रिएक्शन ज्यादा हो जाएगा, और जिस वजह से वापिस से वो इम्बैलेंस हो सकता है, और तुम्हारा पित्त जो है हाँ एसिडिक लेवल है वो ट्रिगर हो सकता है। हाँ, तो ना कम खाना है ना ज्यादा खाना है, और बैलेंस डाइट खाना और डेली जरूरी है। तो तुम्हारे खाने में से ना वो फैट में कन्वर्ट होगा। हाँ, अगर तुम्हारे थॉट्स, संकल्प जो है बराबर रहेंगे, खाने में ही रहेंगे और लगा रहेगा उसी के साथ में, तो तुम्हारे ना फैट्स में कन्वर्ट होगा, ना ही एक्सेसिव तुम्हारा डिस्चार्ज हो जाएगा। हाँ, डिस्चार्ज होना मतलब तुम्हारे यूरिन और स्टूल में सारा न्यूट्रिशन निकल गया, तुम्हारे शरीर ने कुछ एब्जॉर्ब ही नहीं किया। हाँ, केमिकल रिएक्शन हुआ ही नहीं, शरीर ने कोई न्यूट्रिशन एब्जॉर्ब नहीं किया और सब चले गया, तो तुम्हारे केमिकल ये बॉडी में ब्लड लेवल्स की कमी आ जाती है, जैसे B12, B3, हाँ, विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन डी, इन सब की कमी आ जाती है। हेमोग्लोबिन भी कम हो जाता है और तुम सुस्त हो जाते हो। तो बहुत इफेक्ट करता है हाँ एक आत्मा का साथ शरीर को खाना खाने के वक्त। ठीक है, क्लियर है? और यही वजह है आज आप सबके सवालों के आंसर मिल गया कि मैं किस तरह सरवाइव कर रही हूँ। ये बाबा ने कल रात को ही मुझे बताया। हाँ, आधा पेट मेरा तो ऐसे ही भर जाता है जब खाना बना रही होती हूँ और खिला रही होती हूँ। हाँ, और आधा चाय से और पानी से, तो हो गया मेरा कंप्लीट डाइट। ठीक है, तो कोई ना मिरेकल है, ना कोई जादूगर है, ना ही बाबा कोई जादू करता है। हाँ, ये सारा हमारा बॉडी का और संकल्पों का खेल है। ठीक है, अच्छा, आज का टाइम हो गया है, पर किसी को भी कुछ क्वेश्चन पूछना है या कुछ अपना
शेयरिंग करना है तो हमारे पास 5 मिनट्स है। ओम शांति दीदी। न्यूट्रिशन किन चीजों में मिलेगा? हर लीफी वेजिटेबल्स, फ्रेश फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स में न्यूट्रिशन मिलेगा। न्यूट्रिशन मतलब तुम्हारा सात्विक, जो ओरिजिनल वे में जो तुम खाना खाते हो, हाँ, बिना मिर्च मसाला डालकर जो सैलेड होते हैं, फ्रूट्स होते हैं, उसमें न्यूट्रिशनल वैल्यू बहुत हायर लेवल पे होती है। वही तुम जब खाना पका कर खाते हो, उसकी न्यूट्रिशनल वैल्यू बहुत कम हो जाती है। ठीक है, इसके लिए कच्चा खाना भी बहुत जरूरी है। उसको ओरिजिनल फॉर्म बोलते हैं, मतलब सात्विक खाना बोलते हैं। हाँ जी, और किसी को कुछ पूछना है? ठीक है, फिर कल मिलते हैं। ओम शांति। ओम शांति दीदी। ओम शांति। थैंक यू दीदी। ओम शांति दीदी। थैंक यू दीदी। थैंक यू बाबा। शुक्रिया, शुक्रिया बाबा। धन्यवाद, धन्यवाद दीदी। थैंक यू दीदी। थैंक यू दीदी। थैंक यू बाबा। किसी का हाथ ऊपर है शायद, अभी कल लेंगे। आज सबने ग्रुप छोड़ भी दिया है। ठीक है, ओम शांति। ओम शांति दीदी। थैंक यू दीदी। शांति, ओम शांति। धन्यवाद बाबा। ओम शांति।